किट्टू बेटा, अगर तुम्हें किसी को बुलाना था तो हमसे कहते, हम किसी अच्छे रिपोर्टर को बुलाते जो तुम्हारी तारीफ में अच्छा अच्छा लिखता और जो तुम कहना चाहते थे उसे भी अच्छी तरह से पेश करता। मुझे जो भी कहना था दादी वो तो बहुत अच्छे से सबके सामने आ ही गया। आपने, मिस्टर गोयनका ने, सबने जो कुछ भी कहा वो सारी चीजें मैं सुनना चाहता था। जब कोई अपने फैमिली से दूर हो जाता है ना दादी, तो ये जरूरी नहीं है कि वो गलत हो जाता है, कैरेक्टरलेस हो जाता है, या वो जो कुछ भी करता है सब गलत होता है। जबकि उसका उल्टा भी तो हो सकता है ना दादी। वो और रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और मैच्योर हो सकता है, दुनिया की, रिश्तों की, अपनी फैमिली की कदर आ सकती है ना उसे। अगर ये सारी बातें मुझ पर लागू होती है तो ये सारी बातें नायरा पर भी लागू हो सकती हैं। उसकी फैमिली को भी उस वक्त उतना ही बुरा लगा होगा जब इतने सालों पुरानी बात कुरेद के उनके सामने रखी होगी, जितना बुरा आप लोगों को लग रहा है जब कुछ महीनों पहले की बात आप सबके सामने छेड़ी गई। तो मुझे उस बात का नहीं है दादी कि मुझे वो बात पूरी तरह से नहीं पता थी, बल्कि दुख इस बात का है कि वो गलत टाइम पर गलत तरीके से सबके सामने आ गई। मैं अपनी नायरा को बहुत अच्छे से जानता हूं दादी। वो ऐसी नहीं है जो अपने दोस्त छुपाए। अगर कोई गलती करती है ना तो माफी मांगने के लिए भी तैयार रहती है। किसी को कहने की या जताने की जरूरत नहीं पड़ती उसे, जो है सामने है। आज सुबह सोचकर ही निकला था घर से कि कोर्ट मैरिज करके ही लौटूंगा। गया था मैं नायरा के घर पे, बात की उससे, उसके परिवार से। पता है नायरा ने क्या कहा? अभी थोड़ी देर में हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले कुछ बोलने का हक रखती हूँ तुमसे। एक गलतफहमी ने मुझे मेरी माँ से दूर कर दी, मेरी फैमिली से दूर कर दिया। एक हादसे ने तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर कर दिया। कहीं आज भी वैसा ही कुछ ना हो जाए जिससे हम हमेशा के लिए अपनी फैमिली से दूर हो जाए। मेरी फैमिली तो फिर भी हमें सपोर्ट कर देगी, पर तुम्हारी दादी, वो कितना प्यार करती हैं तुमसे, तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती हैं, हमेशा तुम्हारा साथ देती हैं। अगर उसे मैं या दुख में उन्होंने तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया तो क्या तुम खुश रह पाओगे? तुम्हारे भाई बहन जो तुमसे इतना प्यार करते हैं, दिन भर अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर भैया भैया की रट लगाए रहते हैं, जो तुम्हारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, उनसे इस शादी में शामिल ना होने का हक छीन के क्या तुम अपने आप को माफ कर पाओगे? वो चाचा चाची जिन्हें तुम हर रस्म में अपने माँ बाप की जगह बिठाते हो, जिन्हें तुम अपना सब कुछ मानते हो, बिना उनके आशीर्वाद के शादी के बाद क्या तुम खुश रह पाओगे? क्या हम इतने सेल्फिश हैं कि अपनी इज्जत के लिए पूरी फैमिली को परेशान कर रहे हैं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कार्तिक, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि हम दोनों मिलके फैमिलीज के साथ कदम बढ़ाएं, बाकी जो तुम्हें ठीक लगे। एक आपका पोता है दादी जो घर छोड़कर चला जाता, जो बार बार वापस आने की जिद करती रही। आपका पोता है जो आपको हर्ट करना चाहता था, और एक वो है जिसे आपकी इतनी चिंता है दादी की आपके लिए खुद की तक परवाह नहीं करते। नहीं की हमने शादी, लौट आए वापस, और तब तक नहीं करेंगे जब तक सबकी रजामंदी नहीं होती।
मैंने पहले भी मंदिर में कहा था आपसे, हम राधा कृष्णा की तरह बन के रह लेंगे, जी लेंगे वैसे ही। ना तो किसी और से शादी करेंगे और ना ही एक दूसरे से प्यार करना छोड़ेंगे। बाकी आपकी जो मर्जी हो, अब जो चाहती है वो बता दीजिएगा। हमें बस यही डर है, कहीं इसका ये प्यार इसकी सबसे बड़ी गलती ना बन जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी। कार्तिक जितना प्यार नायरा से करता है, नायरा भी उतना ही प्यार कार्तिक से करती है। अगर हमने दोनों को अलग कर दिया तो दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे, और अगर कार्तिक खुश नहीं रहा, हम में से भला कौन खुश रह सकता है? और रही बात इल्जाम की, तो वो दोनों पे ही बराबर है दादी। अब तो वो कोई रीजन ही नहीं रहा शादी ना करवाने के लिए। सब लोग सही कह रहे हैं माँ। अगर हमने मना किया तो वो कोर्ट मैरिज कर लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सब लोगों की बात मान लेनी चाहिए। ठीक है मनीष बेटा, जैसे तुम कहो, लेकिन एक बात हमारी सब ध्यान से सुन लो। मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं और फिर से कह रहा हूं, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। हाँ नायरा, तुम्हारी सोच पर और तुम्हारी पसंद पर दोनों पे हमें बहुत गर्व है। और कार्तिक तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, which is really amazing। हाँ बेटा, बस ये आपसी समझ और प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। और देखो, हमारे लिए तो तुम दोनों की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए जैसा तुम लोग चाहोगे ना, बस वैसा ही होगा। और अगर सुहासिनी जी नहीं मानती तो हम शादी के लिए कोई जोर नहीं डालेंगे। भाभी माँ प्लीज ऐसे मत कहिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अपनी और कार्तिक की शादी की तैयारी करो। दादी, वो मान गई? उन्होंने ही हमें यहाँ पे भेजा है। कार्तिक की वो कोई भी बात नहीं टालती है। उन्हें समझ में आ गया है नायरा कि तुम दोनों को एक दूसरे से कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी गलतफहमी या कोई भी इंसान। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ ना तो वो भूलने के लायक है और ना ही माफी के। और मैं आप लोगों से कहूंगी भी नहीं ऐसा कुछ करने के लिए। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसने किसको क्या कहा, किसकी क्या गलती थी, इन सबको भूलकर क्या हम एक बार आगे बढ़ सकते हैं? प्लीज। आंटी ने जगराता रखा है, उसमें सिर्फ। तो क्या आप लोग शुद्धिकरण करवाना चाहते हैं नायरा का? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा करिश्मा। ये जगराता बच्चों की खुशी के लिए रखा गया है। वहां पे सिर्फ हम सब घर के लोग होंगे, लेडीज। और हाँ, अगर आप लोग आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। और मेरे ख्याल से बच्चों की जरूरत नहीं होगी वहां पे। हाँ हाँ ठीक है, सिर्फ हम बैठ के पुरानी सारी बातें भुला के हमारे बच्चों की खुशी के लिए प्रार्थना करेंगे माँ से। आप लोग आइएगा जरूर। हमारी लाइफ में ड्रामा है ये पता था, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आई नो, हर दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हाँ, एक दिन लगता है कि सब ठीक है, फिर दूसरे दिन ऐसा कि शादी कभी हो ही नहीं सकती, और तीसरे दिन जाके उम्मीद की कोई किरण नजर आती है। अब डर लगने लगा है कार्तिक, कहीं कोई ऐसी गड़बड़ हो गई जो हम सॉल्व नहीं कर पाए तो? ऐसी कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती जो कायरा सॉल्व ना कर सके।
प्रॉमिस मी कि चाहे जो हो जाए हम कभी हार नहीं मानेंगे। प्रॉमिस। कल जगराता है, तुम जा रहे हो ना? नहीं, मुझे तो बोला गया था सारे बड़े लोग जा रहे, इसलिए मैं तो। तुम तो क्या? कुछ नहीं। पक्का ना? अब कहीं कुछ प्लान तो नहीं कर लिया तुमने? अरे नहीं, मैं तो बस घर पर चिल करूंगा। शादी के कपड़े ट्राई करने हैं ना, वो सब भी तो बाकी है, इतना काम है सर पे। तुम क्या कर रही? मैं? हाँ। मैं भी बस वही, अब शादी की तैयारियां करूंगी, गायुदी और मिष्टी से बैठ के बातें करूंगी, बस। कुछ शादी से पहले धमाका धमाल कुछ? अरे नहीं, बहुत काम है, टाइम ही कहाँ है। क्यों, तुम कर रहे हो क्या? अरे नहीं, लाइफ में ऑलरेडी कम धमाके है जो और... ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो पक्का करेंगे ये लोग, बैचलर्स पार्टी या नाइट आउट। यश और रोज की शादी में हेंस पार्टी की थी, तो खुद की शादी में कुछ तो करेगी।